नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 बिहार। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर चाकंद में निकली भव्य तिरंगा यात्रा। जाति धर्म से ऊपर उठकर यात्रा में हिंदू मुस्लिम शामिल रहे। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के उपलक्ष्य में चाकंद क्षेत्र में एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस गौरवशाली अवसर पर हजारों की संख्या में क्षेत्रीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत वातावरण में 750 फीट लंबे तिरंगे झंडे के साथ पूरे क्षेत्र में यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा चाकंद स्टेशन से निकलकर चाकंद बाजार होते हुए बौली मैदान पर समापन किया गया। इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य न केवल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का उत्सव मनाना था, बल्कि समाज में एकता, शांति और राष्ट्रीय गर्व की भावना को प्रोत्साहित करना भी था। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में निम्नलिखित प्रमुख व्यक्तियों का विशेष योगदान रहा। इंजीनियर अमित पासवान, अध्यक्ष, उत्तरी नगर भाजपा, सह सदस्य 20 सूत्री समिति, नगर प्रखंड। मोहम्मद काशिफ अंसारी, अध्यक्ष, नगर प्रखंड, जदयू, सह अध्यक्ष, 20 सूत्री समिति, नगर प्रखंड। रंजन कुमार शर्मा, समाजसेवी। मनोज कुमार गुप्ता, समाजसेवी। सुभाष कुमार चंद्रवंशी, मुखिया, 12 पंचायत। चंदन शेखर, मनीष सिंह, विजय यादव, बसंत प्रसाद के साथ कई गणमान्य नागरिकों एवं युवाओं की सक्रिय सहभागिता से यह कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप में संपन्न हुआ। तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में निकाली गई, जिसमें स्थानीय नागरिकों की भागीदारी ने ये स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रहित और सामाजिक समरसता के प्रति जनमानस की भावना कितनी मजबूत है। रमेश कुमार की रिपोर्ट। पूरे भारत के सेना के शान में और भारत सरकार के शान में हम लोग जो आज तिरंगा यात्रा निकाले हैं, इसके लिए हम सभी जितने भी यहाँ भाई कार्यकर्ता, जितने भी हमारे क्षेत्र के लोग सब उपस्थित हैं, उन सबों को तहे दिल से द्वारा आज यह पूरे भारत को एक मैसेज दिया गया है कि चाकंद भी किसी भी भारत के कोई क्षेत्र से कम नहीं है। यहाँ भी लोग में देशभक्ति है, तन मन धन से सब लगे हुए हैं, देश की एकता में अपना एकजुटता दिखा रहे हैं। भारतीय सेना के सम्मान में आज हम लोग जो तिरंगा यात्रा निकाले हैं, आज उसे पूरा पाकिस्तान भी देखेगा कि चाकंद एक क्षेत्र है जिसमें इतना लंबा चौड़ा जो है तिरंगा यात्रा निकाला गया। और हम लोग यही मतलब हम लोग हमेशा अपने भारतीय सेना के सम्मान के लिए, तीनों सेना के लिए सम्मान के लिए इस तरह का तिरंगा यात्रा हमेशा निकालते रहे। मेरा नाम है अमित कुमार, मैं बीजेपी पार्टी का मंडल अध्यक्ष। हजारों की संख्या में हम लोग चाकंद स्टेशन से हम लोग रानापुर, चाकंद थाना और हम लोग बाजार, हम लोग बौली तक के हम लोग पूरे पाकिस्तान को इस संदेश देना चाहते हैं कि आज के दौर में भारत पूरे दुनिया में सबसे पावरफुल देश है। और यह संदेश जो है हम लोग इसलिए तिरंगा यात्रा हम लोग सब भी कार्यकर्ता के सौजन्य से जो निकला है, इसमें यह संदेश दिया गया है कि भारत की सरकार और भारत की सेना जो निर्णय लेगी उसके हम लोग सभी साथ है, जो भी फैसला लेगी उसके साथ है। हम लोग भारत की सेना के सम्मान के साथ है और भारत सरकार के साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ अंसारी, प्रखंड जदयू अध्यक्ष, सब 20 सूत्री अध्यक्ष, नगर प्रखंड चंदौती। पूरी जनता को देंगे और देश और प्रदेश के लिए भी बहुत धन्यवाद है। जिस तरह से हमारे सैनिक लोग वो जागते हैं तब हम लोग सोते हैं, और जो काम किए हैं उनके लिए बहुत बहुत दिल से नमन है। बस यही कहना है, धन्यवाद। मैं सुभाष कुमार चंद्रवंशी, 12 पंचायत मुखिया। यात्रा हमारे गया के चाकंद स्टेशन से हम लोग चाकंद बौली तक निकाले हैं। सेना के सम्मान में एकजुटता हम लोग बराबर दिखाए हैं और दिखाते रहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री के सम्मान में हम लोग किसी तरह से उनके 56 इंच का सेना को झुकने नहीं देंगे। हम लोग भारत के सेना के साथ हैं और उनको मैं धन्यवाद देता हूं। मैं गर्व करता हूं कि इसी तरह से सेना हमारा आगे कार्यक्रम करते रहे, बढ़ावा देश के सम्मान में जुटते रहे। भारत माता की मैं जय। भारत माता। किस चीज में चयनित किया गया है आपको? बिहार पुलिस 21,391 पद में अंतिम रूप से चयनित हो गए हैं। हम यहाँ आर्मी बॉय एथलेटिक एकेडमी में
एकेडमी ज्वाइन करके यहाँ पे प्रशिक्षण किए हैं। यहाँ कमलेश सर के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा इनका। और पिछले लगभग 3-4 साल से यहाँ पे अच्छा रिजल्ट दिया जा रहा है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। कितने वक्त से आप यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं? यहाँ हम लगभग लगता है कि रिजल्ट होने के बाद से यहाँ ज्वाइन कर लिए भैया के पास, और रिजल्ट के बाद यहाँ पे लगातार रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन दिए हैं और आज अंतिम रूप से चयनित हुए हैं। बहुत खुशी की बात है और कमलेश भैया जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये मैं गया जिला और बाराचट्टी के अंतर्गत एक रौंदवा गांव है। मैं रौंदवा गांव वहाँ से आकर यहाँ करते थे या फिर रहते थे ये? नहीं, हम यहीं पे रहते थे बाईपास पे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सूर्या कुमार है। जी, रिजल्ट हुआ है आज, कैसा लगा और किसके द्वारा किया गया है? रिजल्ट तो हो ही गया था रिटन में, और यहाँ रिटन में एग्ज़ाम होने के रिजल्ट होने के बाद ही ज्वाइन किए थे। बट हम तो बहुत पुराने ही हैं, लेकिन पुराने रहने से क्या कोई होता नहीं है। जब रिजल्ट होता है तभी तो कुछ मेहनत करने में अच्छा लगता है। तो हमारे ट्रेनर कमलेश कुमार यादव, जो आर्मी बॉयज एथलेटिक अकादमी के संचालक हैं, जो बोले तो बहुत गया का पूरे बिहार में ही बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हर साल की बात है, इस साल भी देते हैं रिजल्ट, और इस बार कुछ का बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट दिए हैं। इस बार करीब 120 प्लस लड़का लड़की मिला के रिजल्ट दिए हैं और बहुत कम ही समय में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके दे देते हैं। क्या लगता है, क्या कहेंगे ऐसे अकेडमी? ये ऐसे अकाडमी तो हम कहीं क्या सकते हैं, बोल ही क्या सकते हैं। और लड़कन से पूछ लेगा, लोग देखने वाला ही जानता है कि क्या है। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो यहीं के रहने वाले हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रंजन कुमार हुआ। भक्ति के साथ ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा मैं मानता हूँ। आतंक के साया में पूरा दुनिया है और मैं खुल के बोलना चाहता हूँ, एक देश जो पाकिस्तान है वो बिल्कुल आतंकी लोगों को पनाह दिया है, आतंक का वो डेरा है। और उसके लिए भारत नहीं, पूरे दुनिया इस बात को समझ रही है और इसके लिए सारे दुनिया को सामने आना होगा, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड है, जो भी हो। हमने आवाज़ उठाया है और एक छोटा सा उदाहरण पेश किया है कि मैं ये किया हूँ, लेकिन अंदर से हमारी शक्ति पूरे दुनिया का साथ है। ये भारत का शक्ति नहीं काम किया, ये मौन रूप में सारा शक्ति, पूरे दुनिया की शक्ति भारत के साथ है। और मुझे विश्वास है पूरे दुनिया का शक्ति भारत के साथ होगा और ऐसे आतंकवादियों को सबक सिखाएंगे, पूरी सृष्टि से आतंकवाद को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है? नाम क्या है आपका? क्या नाम है आपका? उसने हिमाकत दिखाई और हमारे जो टूरिस्ट हैं जो घूमने गए थे, एक ऐसे जगह जाओ जो हमारे देश का जो है वो स्वाभिमान रहा है, स्वर्ग कहते हैं हमको। वहाँ पे उन्होंने आतंकी तांडव किया। पहले हमारे देश मौन रहती थी। हम लोगों ने ये सीखा है कि हम लोग शांत रहेंगे और शांति से सबको एकजुट होकर के लेके चलेंगे। परंतु इस बार हमारे देश ने अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाई और सबसे पहले सिंधु जो समझौता है उसको रद्द किया। हमारे प्रधानमंत्री का बहुत ही शक्तिशाली निर्णय था ये। हम सारे देशों ने उनका मनोबल बढ़ाया और हमारे जो तीनों सेनाएं हैं उन्होंने जो ईश्वर पराक्रम दिखाया है, जो हमारा पाकिस्तान में घुस करके एयरबेसों को तबाह किया है, उनके आतंकवादी संगठनों को जो तबाह किया है, इसके लिए उनके जज्बातों को सलाम है। इस बार हम सभी देशवासी एकजुट होकर के जाति, धर्म, संप्रदाय सभी से उठकर इस बार हमने देश के लिए आवाज उठाया और देश को जितने भी लोग झंडा लिए हुए हैं हाथ में, उस झंडा को जमा कर दीजिए डीजे बॉक्स के पास। हाँ बताइए। आप अपना तो इसमें क्या है कि इस बार एकजुट होकर के और सबको एकजुट होकर के और देश के लिए खड़े रहे हैं, हमारे देश का मनोबल बढ़ाया है और हम लोग आगे इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। जैसे अभी ही देख लीजिए, ये जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ और उसके बाद जो हमारा सीज फायर जो लागू हुआ, उसमें अमेरिका जो है वो कह रहा था कि साहब हमने करवाया। कल ही हमारे विदेश मंत्री जो है उन्होंने सामने आकर बोला अब हम इतने सक्षम हैं कि आपको कुछ करवाने का जरूरत नहीं है, अब हम इतने ताकतवर हैं कि आपसे कोई मदद लेने का जरूरत नहीं है। क्यों? बस ये ताकत इसी जगह से आई है क्योंकि हमारे पूरे संप्रदाय ने जाति धर्म से उठ करके एकजुट हुआ है और सेना का मनोबल बढ़ाने का काम किया है। ठीक है, क्या नाम है आपका? चंदन शेखर, अधिवक्ता।